ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए सुहागन महिलाएं रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास। इसके नीचे बैठकर पूजा करने और व्रत कथा सुनने से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण और दीर्घायु का पूरक माना गया है। वट सावित्री व्रत के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें ये भी बताया गया था कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेंगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया गया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर पर तेज दर्द हुआ और वो वृक्ष से नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उसके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा और सत्यवान का साथ यहीं तक था, अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। पर सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर दिया और आगे बढ़े। फिर से सावित्री उनके पीछे चलने लगी। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। ये वरदान देकर यमराज फिर आगे बढ़े। इसके बाद फिर सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दें। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। वो उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी और उनका राज्यपाट भी उन्हें वापस मिल गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ा कर लाई थी। यही कारण है कि इस दिन पति की लंबी आयु, सुख शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। कैसी लगी ये कहानी आपको? हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।